Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Animations using Krita. So today we are going to use some animations in Krita. What are the learning objectives of this chapter? The learning objectives of this chapter, after studying this chapter, students will be able to understand the concept of animation and they can learn to create an animation, that how animation is going to be made. एनालॉजी बेस्ड लर्निंग से स्टार्ट करते हैं. क्या आपने कभी कोई पपेट शो देखा है जो हर टाइम मूव करता रहता है केयरफुली कंट्रोलिंग तरीके से? एनिमेशन जिस करता है इसी तरीके से काम करता है. आप ईच मूवमेंट को फ्रेम बाय फ्रेम बना सकते हो, जस्ट लाइक मूविंग द पपेट्स वन स्टेप एट अ टाइम. ऐसे ही बना सकते हो जैसे पपेट में होता है ना, एक बार में एक स्टेप होता है, ऐसे ही आप इसके अंदर भी मूविंग इमेजेस को कर सकते हो, एनिमेशंस को बना सकते हो. In the end, it all come together, tell a lively and colorful story. फिर बाद में क्या होता है, ये सब एक साथ मिल जाते हैं और एक प्रॉपर सुंदर सी स्टोरी बना के दे आपको. Now start with Spark Start, bring it to life. Materials needed: tablets, computer with Krita, paper, pencil or 3-frame storyboard template. What are the instructions for the teachers? Set the scene. Say what if your drawing color move. क्या होगा कि आपके ड्राइंग कलर्स अगर मूव करने लगेंगे. इमेजिन योर स्टार विंग्स ऑन योर बॉल बाउंस, कि आपके स्टार शाइन करने लगे और आपकी जो बॉल है वो बाउंस करने लगे. सोचिए कैसा लगेगा आपको. क्विक स्केच. स्टूडेंट चूज अ सिंपल ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ 3 फ्रेम शोइंग इट मूव लाइक बाउंसिंग, ब्लिंकिंग एंड स्लाइडिंग. स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट बनाने हैं और 3 तरीके के फ्रेम बनाने हैं जिसमें बाउंस हो रहा हो, ब्लिंक कर रहा हो या स्लाइड कर रहा हो, डिपेंड्स ऑन देयर चॉइस. शो कृता. अब इंट्रोड्यूस करना है कृता को और एक्सप्लेन करना है कि जैसे आप ये एनिमेशन बना रहे हो ऐसे ही आप इसके अंदर कर सकते हो. व्हाट इज रैप अप? एनिमेशन इज जस्ट ड्राइंग इन मोशन. एनिमेशन क्या है? ड्राइंग जो बना रहे हो उसी में मोशन एनिमेशन कहलाता है. कृता हेल्प करता है लाइफ को, आर्ट को लाइफ देने में. इंटरेस्टिंग फैक्ट, कृता वॉज ओरिजिनली मेड फॉर डिजिटल पेंटिंग के लिए बनाया गया है, बट इसमें अब पावरफुल एनिमेशन फीचर इंक्लूड हो गए हैं. हॉबिस्टिक एंड एनिमेटर्स वर्ल्ड वाइड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. जिनको हॉबी है या फिर जो बहुत बड़े इन्वेंटर्स हैं, एनिमेटर्स हैं, वो इनको यूज़ करते हैं. लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. एनिमेशन इज क्रिएटिंग मूविंग इमेजेस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स और ड्राइंग. एनिमेशन क्या है? आप मूविंग इमेज बना रहे हो पिक्चर की सीरीज से. इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि एनिमेशंस विद द हेल्प ऑफ कृता हम कैसे बनाते हैं. You will explore the tools and features that help bring drawings to life, understand how to work with frames and timelines and create simple animated sequences step by step. इसके अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसे टूल्स, ऐसे फीचर्स जो हमें हेल्प करेंगे ड्राइंग में लाइफ लाने के लिए. हम इसमें फ्रेम्स, टाइमलाइन, सिंपल एनिमेशन सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखें. Let us follow the given steps to perform animations using Krita. अब हम कुछ बनाते हैं एनिमेशन कृता के अंदर, and for doing it we have to move to the screen. In step number 1, click on the file menu and select new option. It will open the create new document window. In step number 2, click on the dimensions tab, changing its width to 1200, height to 1024 and resolution to 300. In step number 3, then click on the content tab. Now change the background color and select the as canvas color for the background section. Finally, click on create button. Let's change the workspace to animation mode to perform animation in Krita. In step number 4, click on the choose workspace icon and select the animation option from the given list of options. Now you can see the timeline will be added to the Krita window. Animations workspace. Before creating animation in Krita, it is essential to become familiar with the main components of the animation workspace. भाई एनिमेशन करने से पहले हम देख तो लें कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तभी तो हम एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एनिमेशन बना सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर.
ये जो टूल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज और बिल्ड करने में मदद करते हैं एनिमेशन को इफेक्टिवली। जैसे कि टूल नंबर 1 है स्टेज। स्टेज क्या होता है? मेन ड्राइंग एरिया होता है जहां पे आप अपना सारा आर्ट वर्क करते हो, एनिमेशन को क्रिएट करते हो। इट सर्व एज अ कैनवास ऑन विच ईच फ्रेम ऑफ द एनिमेशन इज ड्रॉन। ये ऐसा कैनवास देता है कि जहां पे आप सारे फ्रेम्स होते हैं जहां पे आप एनिमेशन अपनी बनाते हो। कौन सा एरिया है? स्टेज। दूसरा आता है फ्रेम्स। फ्रेम्स ऐसे इंडिविजुअल इमेजेस होती हैं जो आपके एनिमेशंस को बनाती हैं। जब आप प्ले करते हो इन्हें क्विकली तो ये एक आपका मूवमेंट इल्यूजन क्रिएट कर देती हैं, जैसे कि आप एक फ्लिप बुक चला रहे हो। 1 2 3 इमेजेस होती हैं, वन बाय वन आती रहती हैं। यू कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई फ्रेम्स टू कंट्रोल द मोशन इन योर एनिमेशन। आप अपने एनिमेशन के अंदर एडिंग भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आप किस तरीके की एनिमेशन को क्रिएट करना चाहते हो। फिर आते हैं हम लोग की फ्रेम्स। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग एवरी सिंगल फ्रेम, हम हर सिंगल फ्रेम को बनाने की जगह एनिमेटर्स क्या करते हैं, वो की फ्रेम्स को बना देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेम्स होते हैं सीक्वेंस के लिए। These mark major changes or movement and the software filled it in between frames automatically creating a smooth transition। अब समझे आप? की फ्रेम्स क्या होता है? मेन एरिया को बना देते हैं और जो बीच का ट्रांजिशन जो होता है वो ऑटो फिल कर देते हैं, तो इससे एफर्ट कम लगता है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है। टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है? ये बीनीथ में स्टेज के नीचे लोकेटेड होती है और ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइज करने में और सीक्वेंस को मैनेज करवाने में फ्रेम्स और की फ्रेम्स के, और अलाउ करती है कि टाइम आपके एनिमेशन के अकॉर्डिंग फ्लोइंग में चलता रहे। ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए, आपकी एनिमेशन चल रही है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन टाइमलाइन बिठाती है। नाउ कम टू द क्लिक एंड लर्न। द मेन एरिया in Krita's animation workspace is called stage. Individual images that makes up an animation are called frame. Important frames marking major changes in the animation are called keyframes. The component used to organize and sequence frame is called timeline. Whatever we have learned in these before paragraph, these are the exercise for it. Now that you are familiar with the animation workspace, let's begin work on the project in Krita. अब आप एनिमेशन तो समझ गए किस तरीके से मैनेज होती हैं, किस तरीके से की जाती हैं। अब हम एक रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं कृता के अंदर, एंड फॉर डूइंग इट प्रैक्टिकली वी हैव टू मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। In step number 1, click on the first frame and then add blank frame button. In step number 2, use the drawing tools to design the first emoji like smiley face on paint layer 1. This becomes your initial keyframe. अभी आपका initial keyframe बन गया है और इस तरीके से आप अपना normal keyframe बना सकते हो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेक अ डुप्लीकेट द फ्रेम। अब हम चाहते हैं कि हम अपने फ्रेम को डुप्लीकेट बना सके, उसका एक डुप्लीकेट बना सके, एंड फॉर डूइंग इट प्रैक्टिकली अगेन वी हैव टू मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। इन स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द फ्रेम 6th नंबर इन द टाइमलाइन, चूज क्रिएट डुप्लीकेट फ्रेम फ्रॉम द मेन्यू। This copies the existing emojis to the selected frame. Now in step number 2, select the duplicated frame on the timeline. Then modify the facial expression. Now you can change the smile to a neutral face using the eraser and line tool. Change कर सकते हैं आप लोग. This creates a variation in expressions while keeping the shape and size of the emojis consistent. इसमें क्या हो रहा है? आपने क्या करा? शेप को और साइज को तो सेम रहने दिया, बट इसके एक्सप्रेशंस को चेंज कर दिया। अब हम एक और डुप्लीकेट फ्रेम को बनाते हैं। एक तो हमने बना लिया है, अगेन वी हैव टू मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। इन स्टेप नंबर 1,
Right click on the frame 12 and select create duplicate frame again. In step number 2, select this new duplicate frame, erase the previous mouth and draw a tone to show sadness. अब ने हम एक फ्रोन बना दिया ताकि ये वाला मुझे हमारा सैड लग पाए. Now change the values of the following by clicking on the animation setting menu. एनिमेशन सेटिंग मेन्यू से हम इसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं. क्लिप स्टार्ट टू 0, देन क्लिप एंड टू 18. इससे क्या होगा, चेंज हो जाएगी आपकी प्लेइंग एनिमेशन की स्पीड 200%. प्रीव्यूइंग योर एनिमेशन. We have to press the play button in the animation timeline panel to view the emoji transition between the 3 expressions. अब आप देख सकते हैं, पहले हमने स्माइली बनाया था, फिर हमने इसका डुप्लीकेट न्यूट्रल बनाया था, फिर हमने इसका सैड बनाया था. इस तरीके से फिर हमने एडजस्ट कर दी, फ्रेम स्पीड अकॉर्डिंगली लगा दी. तो ये स्पीड के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से आता रहेगा. नाउ सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग योर एनिमेशन. आपने एक बार अपनी एनिमेशन बना ली, कंप्लीट कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सेव करना और एक्सपोर्ट करना अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, राइट? So that you don't, if you want to make like this, so you don't have to work hard for again like this. Now we are going to save the project. आपका जो फाइल सेव होती है वो .kra फॉर्मेट में सेव होती है. ये कृता का नेटिव फाइल टाइप है और ये अलाउ करता है आपकी ऑल लेयर को प्रिजर्व रखने में, फ्रेम्स को और सेटिंग्स को फ्यूचर एडिटिंग के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपोर्टिंग द एनिमेशन. टू शेयर योर एनिमेशन एज अ वीडियो और GIF. अगर आपको अपनी एनिमेशन को किसी को एक्सपोर्ट करना है, सेंड करना है GIF के रूप में, वीडियो के रूप में, तो वी हैव टू मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन. देन आई विल शो यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग इन प्रैक्टिकल वे. इन स्टेप नंबर 1, click on file and select render animation. In step number 2, in the export window, choose your desired file format. जैसा भी आप चाहते हैं, जैसे कि GIF शॉर्ट लूपिंग के लिए, MP4 प्रॉपर वीडियो के लिए. In step number 3, specify the frame range and the destination folder where you want to save the output. In step number 4, click on render to export to the final animation file. Now you can see आपका क्या होगा, आपका फाइल एक्सपोर्ट हो पाएगा. Now come to the click and learn. Add a blinking effect to your emojis. आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया emojis कृता के अंदर. अब आप क्या करोगे, और एक्सप्रेसिव बनाओगे उसे सिंपल आई ब्लिंकिंग करके. आपको इस स्टेप्स को फॉलो करना है. I am guiding you the steps and you have to follow this in your computer or laptop, whatever you are having. In step number 1, open your previous emojis project in Krita where your emojis face is already drawn, बने हुए हैं ऑलरेडी. फिर हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे फ्रेम्स को जहाँ पे आईज ओपन या क्लोज होंगी. फिर हम न्यू फ्रेम बनाएंगे जहाँ पे हमारी आईज हाफ क्लोज होंगी ब्रश टूल से. फिर हम एक और की फ्रेम बनाएंगे जहाँ पे आपकी आईज फुल्ली क्लोज्ड होंगी. फिर एक और फ्रेम बनाएंगे जहाँ पे हमारी आईज ओपन हो जाएंगी कंप्लीटली. फिर हम क्या करेंगे, इस टाइमलाइन को एडजस्ट कर देंगे, है ना. और फिर इसको प्रीव्यू में देखेंगे तो हमारी कैसी आईज आएगी, ओपन क्लोज. इस तरीके से यू कैन मेक इट. नाउ लेट्स रिकॉल. कृता एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल पेंटिंग और एनिमेशन के लिए हम यूज करते हैं. इसके अंदर स्टेज एक ऐसा मेन एरिया होता है जहाँ पे आप अपने फ्रेम्स को बनाते हो. फ्रेम्स क्या होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल इमेजेस होती हैं. जब प्ले करते हैं सीक्वेंस में तो वो मोशन क्रिएट करती हैं. की फ्रेम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर देती हैं और बाकी का जो एरिया होता है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है. टाइमलाइन क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है के और फ्रेम को और टाइमिंग और फ्लो को कंट्रोल करती है. प्लेबैक क्या कंट्रोल करता है, आपके एनिमेशन का प्रीव्यू अलग अलग स्पीड्स में, जिस स्पीड में आप खुद देखना चाहते हैं. कृता सपोर्ट करता है एनिमेशन फॉर्मेट लाइक GIF वीडियोस को. नाउ मूव टू द एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट आंसर. इन कृता द स्टेज रेफर्स टू
the main drawing area for creating artwork. Which file format should you use to save Krita project for future editing? .kra. Keyframes are frames marking major changes in the animation. Which component help organize and control the timing of the frames in Krita? Timeline. To create a duplicate frame in Krita, you should right click on the frame number and choose create duplicate frame. Now move to the fill in the blanks. Animations is created by displaying a series of frames in quick succession. The dash is located beneath the stage and helps organize frames and keyframes. Timeline. Krita's native file format is .kra. The process of saving an animation as a GIF and MP4 is called exporting. Dash frames mark major changes in movement within animations. But what is the correct answer? Keyframe. Now state true or false. The content tab in Krita allows you to change the background color of your canvas. False. Keyframes are automatically created by Krita without any user input. No. The play button in an animation timeline is used to preview your animation. Yes. You can export animation from Krita in formats GIF and MP4. Yes. True. The timeline appears above the stage in animation mode. False. So this is all about Krita. With the help of Krita, we can make a very creative animation with the help of our drawings only. Keep watching, keep learning, keep practicing, and wait till the next video. Thank you.